तो इस वीडियो में मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूंगा। आई थॉट ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग्स होते हैं, जैसे फिटनेस ब्लॉग हो गया, ट्रेडिंग ब्लॉग्स भी होते हैं, बट आई हैव नेवर सीन एन इन्वेस्टमेंट ब्लॉग। और इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है कि इसमें आप हर रोज ले बेच नहीं करते स्टॉक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम एज एन इन्वेस्टर यू स्पेंड रीडिंग about the companies, reading con calls, reading about the which sectors are growing and lot of fundamentals, और थोड़ा बहुत चार्ट भी देखते हो आप। तो आपका जो एनालिसिस का काम बहुत ही ज्यादा होता है एंड आपका जो लेने का काम होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर टू अ ट्रेडर। तो काफी लोगों को ये चीज शायद बोरिंग लगती है। दे थिंक दैट बीइंग एन इन्वेस्टर इज बोरिंग, बट एक्चुअली बीइंग एन इन्वेस्टर इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड उसमें आई थिंक एड्रेनलिन ज्यादा आपका पुश होता है। बिकॉज जब आप एक इन्वेस्टर होते हो तब आप हर चीज मार्केट में लेने नहीं जाते। यू कॉन्सेंट्रेट योर बेट्स, यू कीप फ्यू स्टॉक्स और उसमें आप अलोकेशन ज्यादा रखते हो। जैसे आई लाइक टू गो बाय दिस कोट, जो एक आई थिंक एक हेज फंड मैनेजर ने बोला था। सो ही सेड दैट आई लाइक टू कीप माई eggs in one basket and watch that basket very closely compared to spreading my eggs in different baskets. तो obviously don't buy just one stock, but उसकी जो ये philosophy वो कहना चाह रहा है कि it is better to have confidence in the stocks you have and allocate big positions। क्योंकि जब आप एक I think बड़ी position allocate करते हो तो जो उसमें से वो स्टॉक का जो आउटकम होता है दैट हैज अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन योर लाइफ। मतलब अगर कोई स्टॉक मेरा ऐसा मेरे पास पास्ट में भी हुआ है कि मेरे स्टॉक 2-3 टाइम्स बढ़ गए, लेकिन इट डिड नॉट रियली चेंज माई लाइफ क्योंकि मैंने इतना उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। बट लेटली जब से मैं ये चीज सीरियसली करने लगा हूँ तो आई कीप अलोकेशन इन सच अ वे कि उससे मेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़े। मतलब अगर कल उठ के मुझे कोई मल्टीप्लायर मिल गया तो मुझे ये नहीं चाहिए कि उससे मेरी अगर वो बढ़ा है तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज ना हो। ऑब्वियसली अगर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन होती है तो वो जब स्टॉक हिट लेता है तो भी आपको उतना ही डर लगता है। तो ऑल इन ऑल इट इज अ मच मोर प्रिसाइज गेम कंपेयर टू ट्रेडिंग इज व्हाट आई फील। अभी सबका अपना होता है एंड एवरीवन हैज देयर डिफरेंट फिलोसॉफी एंड वेज ऑफ मेकिंग मनी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई पोजिशंस, उनकी बाइंग प्राइस क्या है एंड अभी मैं कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ और उसका लॉजिक भी क्या है, मैंने क्यों ये स्टॉक्स लिए, विच स्टॉक्स आई एम ट्रैकिंग। तो बेसिकली आई विल बी शेयरिंग व्हाट इन्वेस्टमेंट्स आई मेक, हाउ आई मेक देम एंड व्हाई आई मेक देम, एंड ऑल्सो शायद मैं ये भी बात करूंगा मैंने कितना अलोकेट किया है या नहीं किया। अभी मैंने पूरा नहीं सोचा कि मैं कितना ट्रांसपेरेंट हो सकता हूँ ये चीज में, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपने इन्वेस्टमेंट जो लिए और वो कौन से प्राइस पे लिए वो तो अभी मैं आई थिंक शेयर करना ही चाहूंगा। एंड दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जस्ट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। इट इज लाइक अ डिजिटल जर्नल फॉर मी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो please don't use this information as any buy or sell recommendation. There are no price targets, there are no entry entry points दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं दे रहा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पोर्टफोलियो में मेरे काफी जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वैसे स्टॉक्स कौन से। तो लेट्स ओपन आई एम ओपनिंग माई पोर्टफोलियो। तो मेरे आई हैव बल्लू फोर्ज। I bought Baloo Forge at 562. I have Sensis Tech. I had bought Sensis Tech at 803. I have Godrej Properties which I had bought at 2198. उसके बाद मेरे पास Inox Wind है at 172. Kernex Microsystems है at 129. KPEL at 519. KPI Green at 494. Oriana Power at 1968. Vari Energies at 2861, Zydus Life at 878 and Yatharth at 482. तो these are the stocks I have जिसमें मेरा ज्यादा allocation है, और भी मेरे पास थोड़े stocks है जो थोड़े मोटे इधर उधर allocation किया है, but these are the stocks that I have जिसमें मैंने सबसे ज्यादा allocate किया है। अब इसकी logic क्या है, तो बल्लू फोर्ज से स्टार्ट करते हैं।
बल्लू फॉर्ज आई बॉट ये प्राइस पे क्योंकि उस टाइम पे ये जो स्टॉक था वो कंपेयर टू इट्स वैल्यूएशन काफी चीप मिल रहा था, और कंपनी मेरे को पता है पहले से अच्छी है। इट डील्स इन क्रैंकशाफ्ट, प्रिसिशन इंजीनियरिंग करता है एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करने वाला था। तो मोर और लेस मैंने ये लॉजिक से बल्लू फॉर्ज में एंट्री ली थी। उसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। उसके बाद ओरियाना पावर वेंट टू 2600, उसके बाद नीचे 900 पे आ गया। उसके बाद उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि इट रैलिड अप टू अभी 2200 जैसी उसकी प्राइस आ गई है। एंड आई बॉट इट अराउंड 1900 जस्ट बिकॉज उसका पी बहुत अच्छा है, उसकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है एंड मैनेजमेंट ने एक ऐसी गाइडेंस दी थी जो लोगों ने सोचा था कि इट कैन नॉट बी अचीव्ड एंड दे अचीव्ड इट। एंड उसके बाद वापस उन लोगों ने काफी अच्छी गाइडेंस दी है, तो दे आर वॉकिंग देयर टॉक। सेक्टर टेलविंड्स भी काफी ज्यादा है, तो दैट वाज द रीजन फॉर बाइंग ओरियाना। उसके बाद केपीआई ग्रीन, केपीईएल बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड दे डील इन विंड एंड सोलर एनर्जी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, एक आईपीपी सीपीपी करता है। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस कंपनीज इन अ प्रीवियस वीडियो एज वेल, यही चैनल पे। और वारी एनर्जीज भी मैंने उसी वीडियो में बात किया था कि व्हाट आर द ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ दीज थ्री कंपनीज, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने ब्रीफली बात की है, बट आपको अगर बाद में वो वीडियो देख के कंपनी अंडरस्टैंड करने में ज्यादा समझ आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आई बॉट दोस स्टॉक्स। उसके बाद है कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम इज लाइक अ वाइल्ड बैट फॉर मी। इट इज वाइल्ड इन अ वे कि उसका जो प्रमोटर है उसने काफी बार न्यूज पे आके, मतलब द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, लेकिन उनको एक सिंगल ऑर्डर 1700 करोड़ का मिला है दैट कैन चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द कंपनी। तो अगर ऑर्डर फुलफिल हो गया तो द कंपनी कैन गो अप टू 3x अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस। अगेन नो बाय और सेल रिकमेंडेशंस, दिस इज द रीजन आई बॉट द स्टॉक। और उसमें मैंने इतना ज्यादा इसलिए अलोकेट नहीं किया, मैंने उसको मीडियम साइज अलोकेशन किया है क्योंकि थोड़ा कुछ भी हो सकता है वाला कंपनी का जो कंपनी के जो प्रमोटर है उसकी वजह से ये माइंडसेट है मेरा उसमें। उसके बाद जाइडस लाइफ साइंसेस भी यही था कि बहुत गिर गया था स्टॉक। नॉट दैट उसमें कुछ मल्टी बैगर ग्रोथ ट्रिगर्स है, ऑब्वियसली इट इज गेटिंग इनटू मेडटेक एंड आई टॉक्ड अबाउट जाइडस ऑन दिस चैनल एज वेल। फिर हो गया यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में भी मैंने ये चैनल पे बात किया है काफी। सो मोर और लेस यही स्टॉक्स है जिसमें मैंने अपनी सेंसिस टेक है एक स्टॉक, सेंसिस टेक के बारे में भी मैंने ये चैनल पे डिस्कस किया है। एंड these are the stocks that I have. Now I'll talk about the stocks that I'm tracking. तो मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ उसमें एक फ्रंटियर स्प्रिंग्स है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और मतलब 3-4 दिन पहले मैं उसको जस्ट लेके बेच दिया, मैंने लिया और बेच दिया एंड उसके बाद 3-4 दिन में वो इट रोज टू 26%। अभी तो लेने का मैं सोच, पर गिरेगा तभी लूंगा, गिरेगा या नहीं वो भी नहीं पता। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन इंजीनियरिंग है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज उसका कंपनी ने गाइडेंस काफी अच्छा दिया है। ऑर्डर बुक 11,000 करोड़ की है। वो लोग आई थिंक 3,500 जैसा सेल्स ग्रोथ करने वाले हैं ये साल, विच इज अराउंड आई थिंक 50% ऐसा कुछ ग्रोथ देने वाले हैं। तो वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। फिर मैं ब्लू जेट हेल्थ केयर ट्रैक कर रहा हूँ। द रीजन आई एम ट्रैकिंग ब्लू जेट हेल्थ केयर इज the company has one intermediary which for a medicine which helps reduce cholesterol, और उसका पेटेंट इसके पास ही है एंड द पेटेंट इज वैलिड फॉर टिल 2040। तो ये कंपनी का मोट हो गया। उसके बाद वो सीडीएमओ भी करता है एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर फार्मा का जो एमआरआई और उसके मशीन होते हैं उसमें केमिकल यूज होता है, उसमें भी इन्वॉल्व है। तो दैट इज वन कंपनी आई एम ट्रैकिंग। एंड सेंसिस टेक में मैं शायद सोच रहा हूँ कि आई इंक्रीज माई अलोकेशन नाउ क्योंकि काफी गिर गया है एंड द ऑर्डर बुक इज अराउंड 1200 करोड़ और उसका पी इज अराउंड 37। एंड ऑल इन ऑल आई थिंक उसका जो 18 to 20 मंथ्स का जो एग्जीक्यूशन पीरियड है उसके हिसाब से आई बिलीव कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ है दैट शुड बी अराउंड 650-700 करोड़। तो दैट वुड बी 65-70% राइज। ये मैं काफी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करके नंबर्स बोल रहा हूँ, बट मोर और लेस दैट इज द रीजन आई एम ट्रैकिंग। मेरे पास अभी पड़ा है टू ऐड द पोजीशन एज वेल।
So more or less these are the stocks that I'm tracking and I've shared the stocks that I have. तो इसमें भी मैं अपडेट करता रहूँगा और मैं रिसर्च पे मेरी रिसर्च पे अगर मुझे कुछ और मिले तो आई शेयर. जैसे मैंने काफ़ी स्टॉक्स जो मेरे पास है वो मैंने उसमें से कुछ शेयर किए ये चैनल पे, कुछ जो मैंने शेयर किए ये चैनल पे वो मैं बाद में बेच के उसको अलोकेशन चेंज कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया. एंड कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने लिए और ये चैनल पे डिस्कस नहीं किए. फॉर एग्जांपल हो गया अपना करनेक्स माइक्रो सिस्टम हो गया, बल्लू फॉर्ज हो गया, फ्रंटियर और टेक्नो भी मैं लेने वाला था लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया ये चैनल पे बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम अदर वर्क एज वेल. बट अभी से आई share what I am doing in the market or obviously will keep on going with the analysis of the company as well. ओवरऑल बाकी मार्केट का व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा शायद पुल बैक आ सकता है बट अनलेस इट डज नॉट ब्रेक 24,800 जैसा उसका कुछ सपोर्ट है, अनलेस इट डजंट ब्रेक दैट आई थिंक मोर और लेस द मार्केट इज फाइन एंड इट कैन सी फर्दर लेवल. वैसे मैं मार्केट में ऐसे ही बोल दिया लेकिन मैं ज्यादा मार्केट को ज्यादा कम देखता हूँ और स्टॉक्स के वैल्यूएशन और ये सब को ज्यादा प्रेफर करता हूँ देखना एज बीइंग एन इन्वेस्टर. तो आज के लिए इतना रखते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड as always if you guys have any good stocks that you're reading and like to share, please share them in the comments.